अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जो हैकर है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑडियो लीक्स कर रहा है, उसने आज तहलका मचा दिया है। उसने कहा है कि मेरे पास इमरान खान की बड़ी खतरनाक ऑडियो लीक्स हैं, जिनमें एक ऑडियो लीक इस तरह की है जिसमें कहा गया है कि जिसमें बताया यह जा रहा है कि जो बशीर मेमन FIA का साबका हेड था, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बाथरूम में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो इमरान खान की मंशा के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक लोगों को, जिनको इमरान खान टारगेट कर रहा था, ख्वाजा आसफ को, एहसन इकबाल को, मरीम नवाज शरीफ को, वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा था, उन पे झूठे केसेस नहीं बना रहा था। उसमें यह भी बताया गया है कि फराह गोगी की ऑडियो लीक्स हैं। फराह गोगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या क्या करती रही है, और उसमें एक ऑडियो लीक यह भी है कि अगर परवेज लाई की हम शादी करवा दें तो ये परवेज लाई हमारे कब्जे में आ जाएगा। और ये बुशरा बीबी की है, बुशरा बीबी की। और बुशरा बीबी ने ये भी एक ऑडियो में बोला है, एक ऑडियो लीक है, उसमें बुशरा बीबी कह रही है नवाज शरीफ का जेल से अब जनाजा ही निकलेगा, उसकी लाश ही वहां से बरामद होगी, ये भी उसने कहा है। तो ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला जो जारी है, ये हैकर जो सा ये PTI को, इमरान खान को इस वक्त बदनाम कर रहा है और बड़ी अजीब अजीब ऑडियो लीक्स की बातें कर रहा है। और इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब ने आज पेशावर में हल्फ लिया है, पूरे अपने वर्कर्स से हल्फ लिया है कि जनाब ये हकीकी आजादी के लिए जो लोग मेरे साथ निकलेंगे, लॉन्ग मार्च पे जाएंगे, ये हकीकी आजादी जो है जहाद है, उन्होंने जहाद का दर्जा दे दिया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो मेरे जितने MPs MNAs हैं, मैं इनसे लिस्ट लूंगा कि आप कितने बंदे लेके आ रहे हो। देखे ना, जब हकीकी आजादी लेनी हो ना, दुनिया की हिस्ट्री है जहां पे हकीकी आजादी ली जाती है, वहां लिस्ट नहीं बनाई जाती, वहां MPs MNAs को बाउंड नहीं किया जाता, आप बंदे लेके आओ, वो खुद ही अवाम निकलती है हकीकी आजादी के लिए जहाद करनी। दुनिया की हिस्ट्री है। लेकिन खान साहब जो लिस्टें ले रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इलेक्शन में ये पोलिंग स्टेशन बनेंगे, वहां पे पोलिंग एजेंट होते हैं, वो एजेंटों की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे लिस्ट दे, मैं पोलिंग एजेंट खड़ा करूं। तो जनाब इसके बाद मरीम नवाज ने भी आज एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने वो भी फिक्रा दोहराया जो इमरान खान ने कहा था कि मरीम मेरा इतना ज्यादा नाम ना लिया करो, कहीं तुम्हारा शौहर जो है वो नाराज ना हो जाए, इस तरह की लाइन भी बोली थी। और इमरान खान को उन्होंने फिर घटिया कहा है, और मरीम नवाज ने कहा है कि ये न्यूट्रल्स इसने गाली बना दी है, और न्यूट्रल्स के ये इसलिए खिलाफ है कि वो इसकी नैपीनियां बदल रहे थे। मतलब ये नालायक था, नाअहल था, मतलब इसको हुकूमत करनी नहीं आई, इसलिए न्यूट्रल जोन से हैं, इसकी नैपी नहीं बदल रहे थे, इस वजह से इसकी हुकूमत गई है। और जनाब इसके अलावा फैसल वाडा जोन से है, वो आपको पता है 72, ये जो हमारी आइन की एक क्लास है 62(1)(f), जिसके तहत इंसान पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान में मतलब ना अहल हो जाता है, ना वो सेनेट का मेंबर बन सकता है, ना MPA बन सकता है, ना MNA बन सकता है। और ये जो क्लास है 62(1)(f) जो क्लास है, ये पाकिस्तान में इससे पहले नवाज शरीफ पे लगी हुई है, और ये लगी हुई है जहांगीर तरीन पे भी, और जिसपे उसने दानियाल अजीज ने कहा था कि ये कोर्ट ने नवाज शरीफ के साथ बैलेंस करने के लिए जहांगीर तरीन को गलत नाअहल किया है, सिर्फ उसने इतना कहा था। तो वो भी उसको भी नाअहल कर दिया था, दानियाल अजीज को भी नाअहल कर दिया था। लेकिन ये जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर बंदयाल ने जो है वो कहा है कि ये जो क्लास है 62(1)(f) ये ड्रेकोलियन लॉ है, इसको मतलब उन्होंने बुरा कहा है, गलत लॉ कहा है। तो ये अब देख लेना, अब बारी है उसकी क्या कहते हैं, फैसल वाडा की बारी है। तो अब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इमरान खान की बारी है। और तो इमरान खान को की बारी जब आने से पहले वो चाहते हैं इस कानून की जो है ना तशरीह फुल बेंच करके जरा कर दी जाए कि वो नाअहल नहीं है, ना पूरी जिंदगी के लिए नाअहल नहीं है, क्योंकि अब खान साहब ने भी नाअहल होना है, अब फैसल वाडा ने भी नाअहल होना है, अब नवाज शरीफ ने तो भुगत लिया, जहांगीर तरीन भी भुगत लिया, बीमार है वो भी फुल, ये भी बीमार है, इन्होंने क्या करना है, ये है सेहतमंद। अब वो इनकी जिंदगी, सियासी जिंदगी बढ़ाने के लिए इस कानून को बदलना चाहते हैं। जिस तरह देखे ना, 2 कानून है, मैं खुद आपको अक्सर अदालती फैसलों पे मेरा एतराज होता है, क्योंकि जो फैसले हो जाते हैं उन पे आप एतराज कर सकते हैं। वही मतलब तौहीन अदालत थी जिसमें 3 लोगों को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया, दानियाल अजीज को, उसके बाद नहाल हाशमी को और तलाल चौधरी को। और वही तौहीन अदालत जो उनसी है वो इमरान खान साहब ने की है। अब सुप्रीम कोर्ट के अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें, उनके फैसले देखें, तो हाई कोर्ट को चाहे इमरान खान ने माफी मांग ली है, इसको नाअहल करना चाहिए था, इसको नाअहल करने के अलावा कोई चारा नहीं था, चाहे इसने माफी मांग ली थी।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा बड़ा अदारा है, उसके कानून का एहतराम होता है, जो वो करता है हाई कोर्ट को उसकी पैरवी करना पड़ती है। लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है, मतलब फैसला तो ये अच्छा है, मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए, इतना मतलब कमजोर नहीं होना चाहिए, मैं इसको अच्छा कह रहा हूं। लेकिन ये दूसरों के लिए बदल जाता है, दूसरों के लिए बिल्कुल बदल जाते हैं, उनके लिए जीआईटी बनती है, उनके लिए फिर मॉनिटरिंग जज लगता है, फिर उसमें जजों को एक्सटेंशन दी जाती है, ये मतलब सारा कुछ होता है उनके लिए। इनके लिए ये कुछ नहीं हो रहा। आप देख लेना, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया ये ड्रैकुलिन लॉ है, तो जाहिर है इसकी जद में अब आ रहा है फैसल वाडा। और उसके बाद इमरान खान पे भी आ जाना तोशाखाना में, किसी ना किसी में तो आएगा ना, ये तोशाखाना में आ जाएगा, या ये साइफर वाला केस चल रहा है, साइफर, इस पे तहकीकात हो रही हैं, इसमें आ जाएगा। चले वो धमकी तो जिसको मर्जी दे, जितनी वो धमकी, मतलब एक बात है, खान साहब का क्रेडिट जाता है, वो हमेशा धमकी देते हैं, हमेशा वार्निंग देते हैं, हमेशा गालियां देते हैं, हमेशा बुरा कहते हैं, लेकिन फिर वो माफी मांग लेते हैं, फिर वो पांव पड़ जाते हैं। देखिए न्यूट्रल्स को कितना बुरा भला इन्होंने कहा, इनकी सोशल मीडिया टीम ने जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनको कितना बुरा भला कहा। और अभी आज जिन लोगों ने हमारे जो पाक फौज का एक जहाज गिरा था और उस पर उन्होंने कहा था कि अच्छा ही हुआ है, उस पर उन्होंने बड़ी तनकीद की थी कि इनको ये सजा मिली है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे की थी। ये पीटीआई के जो सोशल मीडिया टीम के लोग हैं उस पर तकरीबन 582 अकाउंट थे जिन्होंने ये काम किया था। उसमें से जो इन्होंने कोई, मेरा ख्याल है कि 270 के करीब जो है बंदे डिफाइन कर लिए, और उनमें जेन्युइन जो है वो पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया टीम के लोग हैं, वो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं। और आज एफआईए ने कार्रवाई की है, और आज लाहौर से, फैसलाबाद से, उसके बाद इन्होंने गुजरांवाला से बंदे पकड़े हैं, पीटीआई के वो बंदे जो इस कंपेन का हिस्सा थे, जो इमरान खान की एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जो इमरान खान की नैपी नहीं बदली गई, मतलब जो फौज है वो न्यूट्रल हो गई है। तो न्यूट्रल होने के बाद जनाब इन बंदों ने उस पर तनकीद की, फौजियों का जो जहाज गिरा उसको अच्छा कहा, तो वो बंदे आज एफआईए ने पकड़ लिए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, एक तरफ खान साहब लोगों को हलफ उठा रहे हैं कि आयन की पासदारी, अगर आपने आयन की पासदारी करनी है तो आयन में तो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी जो पाक फौज है वो न्यूट्रल है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं होती। उसने किसी सियासी, उनके आयन में लिखा हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, अगर वो सियासत में हिस्सा लेंगे तो उनपे आर्टिकल 6 लगेगा। लेकिन खान साहब कह रहे हैं वो मेरी खातर, हकीकी जाति की खातर, नए पाकिस्तान की खातर, मदीने की रियासत की खातर, फिर उसको क्या कहते हैं जनाब, मतलब अमरीकी गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। इसके लिए आप जो न्यूट्रल्स हैं, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, वो मेरा साथ दे, वो मेरा साथ। एस्टैब्लिशमेंट जो सी है आइन के मुताबिक बिल्कुल ठीक कर रही है, पीडीएम ने बड़ा प्रेशर डाला था। अब जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको इमरान खान न्यूट्रल कहते हैं, उसको गालियां बकते हैं, जानवर कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनकी टीम भी बड़ा कुछ कह रही है। तो लेकिन मैं हैरान हूं कि जो डीजीआई इस पे आ रहे हैं, इस पे कोई कमेंट नहीं करते, ना ही फौज की तरफ से अभी तक कोई ना प्रेशर आ रहा है, वो इनको बोलने दे रहे हैं, वो चाहते हैं ये जितना बोल सकते हैं बोल लें, इकट्ठा ही बोल लें। तो मेरा ख्याल है वो एक्शन तो करेंगे, लेकिन अभी एक्शन हो नहीं रहा है। एक्शन होगा इलेक्शन के नजदीक। एक्शन कब होगा? इलेक्शन के नजदीक, ताकि इमरान खान साहब हो जेल में और बाहर हो रहे हो इलेक्शन। जिस तरह नवाज शरीफ को फीलिंग हुई थी, मरियम को हुई थी, बाहर हो रहा था इलेक्शन, बाहर हो रहा था, ये तो आरटीएस सिस्टम बंद हो रहा था, बाहर उनकी पार्टी के बंदे जो हैं उनको पार्टी चेंज कराई जा रही थी, उनकी पार्टी के बंदे आखिरी दिन टिकटें वापस कर रहे थे। ये इमरान खान होगा बंद, अंदर एक्शन होगा इलेक्शन के करीब, इमरान खान बंद होगा, उसके बाद जनाब ये इलेक्शन होगा। आप देख लीजिएगा, मेरी ये बात बिल्कुल सच साबित होगी। उम्मीद है आज का हमारा वीलॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का और अपने कीर्तनवा पे जो दुखी इंसानियत है इसका ख्याल रखिएगा। सलाब ज़दगान की मदद जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।